हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का होगा तो होगा क्या। क्योंकि एक बार उम्मीद जगने लगती है। इस टाइम पे मैं बिटकॉइन के ईटीएफ का डाटा देख रहा हूँ, इतनी उथल पुथल हुई पिछले हफ्ते, फिर भी फाइनली बिटकॉइन के अंदर इनफ्लो देखने को मिला। यानी कि बिटकॉइन के जो ईटीएफ हैं वो लगातार बाइंग करते देखने को मिले। तो एक राहत मिल रही है कि हाँ यार, चलो सेंटिमेंट्स थोड़े वापस आ रहे हैं। लेकिन दो चार्ट पे मेरी खास नज़र पड़ी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। एक है कि जो प्रॉफिट में होते हैं, लॉस में होते हैं, भाई उनका डाटा क्या निकल के आया है। और जब भी ये ऐसे सिग्नल आता है तो आप कह लीजिए कि हम या तो बॉटम देख चुके हैं या बॉटम की कगार पर हैं और एक रिवर्सल की आप उम्मीद कर सकते हो। तो वो चार्ट के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर अगर हिस्टोरिकली देखते हो भाई साहब, अगर जो जो बड़े वॉलेट्स की बात करते हैं, बिग वेल्स की बात करते हैं भाई, अगर उनकी होल्डिंग्स की बात करते हो तो भाई वो नए ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है। यानी कि जिस टाइम पे हम तमतमाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं कि भाई साहब बिटकॉइन यहाँ पे $50,000 पे ना आ जाए, जो बड़े लोग हैं शांति से बैठे हैं, जो वेल्स हैं शांति से बैठे हैं और वो लगातार एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो हमें जो है ना, देखो मुझे पता है अगर आप पिछले 1-2 साल से आए हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी होंगी, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैं पिछले 10 साल से हूँ और ये ऐसी कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ मेरी भाई 3-4 बार उड़ चुकी हैं। जब लगता है, और अभी भी देखो हम आपसे अलग नहीं हैं, अभी भी हमें लग रहा है यार पता नहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। लेकिन बिटकॉइन ने कई बार हमें गलत साबित किया है, कई बार क्या हर बार किया है, और एक बाउंस बैक दिखाया है। $70,000 से जब $15,000 देखा होगा, तो जैसी आज हवाइयाँ आप सबकी उड़ी हुई है ना भाई, हमारे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही था। अगर पिछले साइकिल की बात करते हैं, उससे साइकिल पहले की बात करते हैं, जब 20,000 से कोई $3,000 देखेगा तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, तो भाई आप समझ सकते हो। आज तो फिर भी मार्केट काफ़ी मैच्योर है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। उस टाइम तो खास कुछ होते ही नहीं थे भाई। जो कोई बोल रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है तो भागना शुरू हो जाता था मार्केट, कोई पॉजिटिव बोलता था तो भागना शुरू हो जाता था। आज की डेट में रेगुलेशंस की बात करते हैं, कंट्रोल की बात करते हैं, काफ़ी है। उस टाइम तो मार्केट मैच्योर ही नहीं थी, हमने वो ज़माना सर्वाइव कर लिया। और इस टाइम पे भाई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ की बात करते हैं, बिटकॉइन ईटीएफ, ब्लैक रॉक जैसे, फिडेलिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। भाई वो तो तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं ना, सेलिंग कर रहे हैं। 1,000-2,000 सेलिंग अभी भी चल रही है, कभी ख़रीद लेते हैं, कभी बाय कर लेते हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा भाई, अगर ईटीएफ की बात करते हैं, 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हुए हैं, और ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। ऐसे ही जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है भाई, 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन वो भी लेके बैठे हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म में मुझे टेंशन नहीं होती है। मुझे पता है यार, यहाँ पर लॉन्ग टर्म में सिर्फ यहाँ कुछ नहीं करना, शांति से बैठने की कोशिश करनी है। लेकिन भाई अभी शॉर्ट टर्म में जो ट्रम्प चाचा है, कभी कभी हवाइयाँ उड़वा देते हैं भाई, उसकी वजह से बड़ी टेंशन हो रखी है। और शॉर्ट टर्म में यहाँ पर सर्वाइव ऐसा लगता है भाई बहुत मुश्किल है। तो सब कुछ बताने समझाने की कोशिश करूँगा, ग्लोबली क्या चल रहा है। एक टेंशन है, एक क्या मैं कहूँगा 2-3 टेंशन है यहाँ पर। ईरान अमेरिका को लेके क्या टेंशन है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। हमें किस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए, और यहाँ पर अगर प्रेशर आएगा, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी नीचे जाएगी तो क्यों आ सकती है, और अच्छी बात क्या है, कहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है, सब बताने समझाने की कोशिश करूँगा। और उस चार्ट के बारे में बताऊँगा जो लग रहा है कहीं ना कहीं हम एक रिवर्सल देख सकते हैं। बहुत कुछ बताने समझाने को है, मुझे पता है आप सब परेशान हो, लेकिन परेशानी से सॉल्यूशन ही निकलना, सॉल्यूशन निकलना है भाई। सोचो मैं यहाँ से इस रास्ते से कैसे निकलूँ, ठीक है ना, या मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो होना चाहिए आपके माइंड के अंदर, ना कि यहाँ पर परेशान रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप हम जैसे हम आपके साथ बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ब्ला 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 ब्ला। ये कहने के बाद में भी करना तो है नहीं। आपको तो ऐसा लग रहा होगा कोई बोल रहा है, बस बोल के चला जाएगा, आप अपने 10-15 मिनट यहाँ वेस्ट कर जाओगे। लेकिन भाई हमारी ये कोई इंटेंशन नहीं है कि आपका यहाँ टाइम वेस्ट हो। हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो, और 10 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालात कैसे भी हों, ये पहली बार नहीं है।
जब समझ लो जब तो लगता था सब कुछ ख़त्म है, हम तब यहाँ टिके रहे। आज तो मार्केट काफ़ी मैच्योर है, तो आपको कहाँ छोड़ के जाने वाले हैं। तो आप भी हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्विटर टेलीग्राम को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इंस्टेंट अपडेट के लिए, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और वीडियो को शेयर कीजिए खासकर उन लोगों के साथ में जो ज़्यादातर परेशानियाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ चलो शुरुआत में आज बुरे से ही कर लेता हूँ यार। शुरुआत बुरी कर लें यार, बाद में अच्छी हो तो दिल को ज़्यादा तसल्ली मिलती है। तो यहाँ पे ईरान अमेरिका को लेके अभी भी टेंशन, और नौवीं स्ट्राइक जो है कल अमेरिका ने ईरान पे की, और एक दूसरे के जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई उस पर हमला कर रहे हैं। तो ये मैटर अभी लग रहा है कि दूर दूर तक कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। क्या ये हालत जैसे रशिया और यूक्रेन की हो गई 4-5 साल ऐसे ही खींचता रहेगा? अगर ऐसा खींचेगा ना भाई साहब तो तेल की किल्लत तो होनी है। कहाँ $110-120 से क्रूड का प्राइस $70 आ गया था, और अब दोबारा से धीरे धीरे करके $90 पे पहुँच गया है, और हमें लग रहा है यार कुछ हो ही नहीं रहा है। तो एनर्जी क्राइसिस दोबारा से अगर $100 पे पहुँचेगा तो टेंशन तो होगी ना। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा वॉच करना है कि यार एक्चुअल में हो क्या रहा है। और ये $100, $110, $120, कई जानकार तो ये बोलते हैं भाई $200 तक ना पहुंच जाए। और ये क्यों बोल रहे हैं $100? तो मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ हो गया तो पहुंचता देखने को मिल सकता है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान और ठीक है और मिडल ईस्ट के बीच में से निकलता है, तो वहाँ से निकलता है, तो भाई उसमें उसको जो है चोक किया हुआ है। वहाँ से 20% सप्लाई जाती है सारी दुनिया को, और इसकी वजह से इतना हड़कंप मच गया, सब परेशान है। और दूसरी साइड जो है मिडल ईस्ट की, जो अफ्रीका की साइड में लगती है बीच में से, ठीक है, वो गल्फ़ ऑफ यमन एक कंट्री है, दूसरी साइड में एक साइड सऊदी अरेबिया और यमन है। यमन के अंदर एक स्टैब्लिशमेंट है जो ईरान जिसको सपोर्ट करता है, वो है हूतीज़। अब हूतीज़ को वो बोल रहे हैं कि जो वो गल्फ़ है वो भी एक छोटा सा नहरों सा रास्ता है जिसको हम कहते हैं बब अल मंदाब या मंदेब, ठीक है, स्ट्रेट, वो भी एक स्ट्रेट है, एक खाड़ी सी है, रास्ता सा है। अब भाई उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। तो यानी कि एक तरफ सऊदी अरेबिया यूएई वैसे ही तेल नहीं आ पा रहा, इराक ईरान वो फंसा हुआ है। अगर सऊदी अरेबिया वाली साइड में भी, अगर दूसरी साइड में जो बब अल मंदेब के स्ट्रेट है वहाँ से भी अगर नहीं आया तो 10 से 12% की सप्लाई वहाँ से भी होती है। तो समझ लो 30-35% अगर सारी दुनिया के ऑयल के अंदर, और सऊदी अरेबिया से अगर ऑयल ही आना बंद हो जाएगा, क्रूड जाना बंद हो जाएगा, तो कितना इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। और ऐसा होगा तो कई लोग ये भी बोलना शुरू हो गए हैं, जैसे ये शुरुआत हुई थी, ये न्यूज़ निकल के आ गई कि इसको बंद करने का प्लान कर रहा है ईरान, तो आप कह लीजिए कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई $200 के पार ना चले जाए। लेकिन $200 तो हमें पता नहीं, हाँ $100 के पार जाने की तो करीब ये ऑलरेडी आ चुका है। तो इस पे हमने बारीकली नज़र बना के रखनी है। अगर ऐसा होगा तो ग्लोबल मार्केट पे एनर्जी क्राइसिस की वजह से, महंगाई की मार की वजह से, फेड इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता देखने को मिल सकता है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे और अल्टीमेटली उसका बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी पे, गोल्ड, सिल्वर सब पे देखने को मिल सकता है। तो भाई ये एक जो है टेंशन या आप कह लीजिए एक ख़तरा इस टाइम पे बना हुआ है। और यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट को मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, एक बार दोबारा से समझ लो, ठीक है। जुलाई यूजुअली अच्छा होता है, अब अभी भी हम 8-10% ऊपर हैं अगर जून से कंपेयर करते हैं। लेकिन जितना जुलाई अच्छा होता है, सिर्फ 13 साल में से 4 साल ही है नेगेटिव रिटर्न दिया है। ऐसे ही अगस्त में 4 साल पॉजिटिव रहते हैं, और अब सितंबर में 5 साल पॉजिटिव रहे हैं, नहीं तो नेगेटिव रहे हैं। तो भाई वो भी हिस्टोरिकली देखते हैं तो वो भी एक टेंशन दे रहे हैं। इलेक्शन से पहले, अमेरिका के अंदर इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले यहाँ पर जो है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, यूएसए की मार्केट पे एक प्रेशर रहता है, उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। तो समझ लो भाई वो भी एक टेंशन है। इलेक्शन के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर में इलेक्शन है, लेकिन सीजनैलिटी की बात करते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यूजुअली अच्छे होते हैं, या इलेक्शन के बाद में बिटकॉइन 5 से 10% की ग्रोथ दिखाता है, तो वो भी एक सिग्नल है। तो आप कह लीजिए कि 50-50 है, हम झूल रहे हैं। तो भाई इन दोनों नाव में पैर रखने से बेटर है, ठीक है ना, बेटर है कि यहाँ पर वेट एंड वॉच किया जाए, पता नहीं कौन सा क्या हो जाए। या इसके अंदर आप क्या कर सकते हो भाई, डूबना भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ करना भी है। तो इसीलिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती है या पार्ट में बाइंग करने की बात करते हैं। और सिग्नल मिल रहे हैं कि यार 5-10-20% तो मैं कह नहीं सकता ऊपर नीचे मार्केट हो जाए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो बिटकॉइन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ लगता है। और ये मेरा कहना नहीं है, यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट के अंदर अभी $60,000 के ऊपर बिटकॉइन स्टेबल हो रहा है, तो जो ब्लैक रॉक के CEO हैं उनका भी यही मानना है कि हाँ अब हम एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है, एक सपोर्ट मिल रही है, और आने वाले 12 महीनों के अंदर बिटकॉइन यहाँ
यहाँ अच्छा करता देखने को मिल सकता है। इसके लिए कुछ और चार्ट्स भी हैं, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा क्लोजली देखो आप, ताकि आपको और मज़ा आए इस चीज़ को देख के कि भाई मार्केट के अंदर हमें लग रहा है कुछ नहीं चल रहा, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है। एक चार्ट है बिटकॉइन सप्लाई इन लॉस सरपास सप्लाई इन प्रॉफिट। जो बिटकॉइन की सप्लाई होती है, कितनी सप्लाई, सब कुछ पता चल सकता है कि भाई किसने क्या रेट में खरीदा, सेल किया। तो जो इस टाइम पे बिटकॉइन की सप्लाई है ना, जो प्रॉफिट के अंदर है, उससे ज़्यादा लॉस के अंदर वाले हैं। तो आप कह लीजिए जो सप्लाई है इस टाइम पे ज़्यादातर नेगेटिव के अंदर है, मतलब सप्लाई उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और जब भी ऐसा हुआ है हिस्टोरिकली देखो, क्या है आप देख लो 2013 के अंदर, 2016 के पहले या 2015 के अंदर, 2000 जो है आप कह लीजिए 18-19 के अंदर, या आप कह लीजिए 2020 के अंदर, या 2023-22 जब हमने एक बॉटम देखा था, बियर मार्केट देखी थी। तो आप कह लो जब भी ऐसा होता है उसके बाद में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल दिखता है। तो ये चार्ट को भी आप एक इंडिकेटर की तरह ले सकते हो कि हाँ यार, या तो हम बॉटम देख चुके हैं, बॉटम के बहुत पास हैं, तो आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर बिटकॉइन दोबारा से एक अच्छी रिवर्सल दिखाता देखने को मिल सकता है। और हिस्टोरिकली ये भी कहते हैं कि अगर जून, अगस्त, सितंबर को छोड़ दें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर एक रिकवरी के चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा एक और चार्ट जो है मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूं, बिटकॉइन लॉन्ग टर्म होल्डर्स की सप्लाई जो है भैया ऑल टाइम हाई। तो ये लॉन्ग टर्म होल्डर्स की बात करते हैं ना, या वेल्स की ज़्यादातर देखते हैं, जो लंबे समय के लिए देख रहे हैं। तो आप कह लो कि यार ये इनको नहीं पता होगा कि मार्केट के अंदर ये उथल पुथल हो रही है, लेकिन उनको पता है भाई, जब भी हमने लंबे समय के अंदर रखा है, हिस्टोरिकली डाटा भी यही कहता है, जो भी बिटकॉइन को 4 साल रख पाया है भाई, उसका आज तक तो नेगेटिव में नहीं रहा है। क्या है वो 2021 में $70,000 पे फंसा हो, उसके बाद में भी 3-4 साल के अंदर एक रिकवरी हुई और बिटकॉइन ने उसको भी एक अच्छा फेयर $1 लाख से हमने ऊपर $1.25 लाख देखा। तो आप कह लो कि भाई हमें ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। लेकिन मेरा जो खास जो इस टाइम पे क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ भाई बिटकॉइन के ETF को। पिछला हफ्ता इतनी उथल पुथल के बाद में भी बिटकॉइन के ETF यहाँ जो है लगातार बाइंग कर रहे थे, ज़्यादा नहीं हुई, 1000-2000 कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे। क्या यहाँ पर नए हफ्ते की शुरुआत में ये खरीदते हैं या सेल करते हैं? अगर खरीदते हैं तो आप कह लो कि सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो हाँ, आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन दोबारा से $70,000 के पार जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर आता है, यूएसए की मार्केट गिरती है, तो उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे भी देखने को मिल सकता है। और सेलिंग आती है तो भाई आप कह लो फिर तो बिटकॉइन को दोबारा से, अभी अच्छी बात क्या है, वीकली कैंडल में 2-3 हफ्ते से जो 200 वीक मूविंग एवरेज है, जो कि लगभग $62,500 पे आती है, वहाँ बिटकॉइन सपोर्ट मिल रही है। वहाँ नहीं टिकता है तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $58,000-59,000, जहाँ पे 50 मंथ मूविंग एवरेज है। तो आप कह लो ये हमारा जोन जो है एक एंट्री पॉइंट है, अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो। और शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो भाई यहाँ तक भी आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, अगर मार्केट थोड़ी वोलेटाइल होती है, यूएसए की मार्केट, या जो है ऑयल का प्राइस बढ़ता है, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस को लेके, महंगाई के डर की वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर एक क्रैश होता है। तो हमने हर चीज़ को क्लोजली यहाँ वॉच करना है, नज़रिए से देखना है। लेकिन यहाँ पर जो कई वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं भाई, वो अपना खेल कर ही रहे हैं। एक और वेल है जो BTC की, भाई उसने जो है लॉन्ग पोजीशन बनाई है, और वो भी ऑलरेडी $107 मिलियन की। तो आप कह लो कि भाई करने वाले यहाँ पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो भाई थोड़ा सा दिल पक्का करके चलो। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे मार्केट थोड़ी वर्टाइल हो सकती है। जहाँ हमने इतने महीने गुजार लिए हैं, तो आप कह लो ये 2-3 महीने थोड़ा सा और हमें मजबूत होकर चलना है, या थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करके चलना है। 1-2 महीने में ऐसा नहीं होगा कि भाई बिटकॉइन $1.25 लाख पहुँच जाएगा, $70-80 हज़ार भी होगा, तो कम से कम एक रिवर्सल की उम्मीद होगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि चलो यार अब यहाँ पर इस राइड के अंदर सवार हो लें, लेकिन कॉन्फर्मेशन तो मिले, और कम से कम कॉन्फर्मेशन हिस्टोरिकली डाटा देखते हैं वो चेक हो जाए, ये जो ग्लोबल सिचुएशन मिल रही है, जो हो रही है, वो भी क्लियर हो जाए, यूएस इलेक्शन भी हो जाए, या सीजनैलिटी की बात करते हैं, अक्टूबर नवंबर उस वाले टाइम में आ जाए जब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी अच्छा करती है। तो भाई अगर 10 पॉइंट निकल रहे हैं, 10 में से अब हम रिस्क लेने वाली सिचुएशन में नहीं है। या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, $60,000 के आसपास आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, 50,000 पे आए, कुछ पेमेंट हाथ में रखी हुई है, भैया आने वाले टाइम के अंदर कर लेंगे। नहीं तो भाई ये 10 इतने रेड फ्लैग हैं, 10 रेड फ्लैग में से कम 7-8 तो चेक कर लो कि हाँ भाई ये क्लियर हो चुके हैं,
तो रिस्क हमारा कम हो जाता है ना। तो ये स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसको हमने देखना है। बाकी अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो मैंने बता ही दिया, और अगर यहाँ से रिवर्सल होता है, बिटकॉइन को सपोर्ट मिलती है, माहौल चेंज होता है, बिटकॉइन के ETF लगातार बाइंग करते हैं, तो हो सकता है बिटकॉइन $67,000-68,000 आता देखने को मिले, और उसके बाद $70,000 के पार भी जाता देखने को मिले। और सेम ही सिचुएशन इथेरियम के, लेकिन इथेरियम इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एरिक ट्रंप ने भी कुछ स्टेटमेंट दी थी, लगातार इथेरियम की बाइंग हो रही है। बिटमाइन भाई 5% सप्लाई के करीब पहुंच चुका है जो वो होल्ड करना चाह रहे हैं। तो भाई बिलियंस ऑफ डॉलर का मतलब, बिलियंस ऑफ डॉलर को कैलकुलेट करोगे ना तो भाई 1 बिलियन के अंदर 9 से 10 हज़ार करोड़ होते हैं। 94-95 रुपीज़ का $1 है, तो आप कर लो 9,500 करोड़ रुपए होते हैं। और ये 10-20 बिलियन डॉलर के तो महीने में ऐसे कुछ खरीद लेते हैं, बेच देते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। मतलब लाख 2 लाख करोड़ की तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, और हम यहाँ लाख 2 लाख के लिए हमारे को ऐसे सदमे लग रहे हैं। तो भाई हमें भी थोड़ा सा चीज़ों को इन वेल्स की तरह सोचना है, और रिस्क उतना लेना है जितना झेल सकें। बाकी इथेरियम स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अगर यहाँ पर टिका तो $2,000 एक रेजिस्टेंस है, उसके पार जाता है तो $2,400-$2,500। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको भाई वही मिलती है $1,500-$1,500। अगर यहाँ है तो वहाँ कुछ करने की सोच सकते हो। बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैं वही कह रहा हूँ, जब तक सिचुएशन न्यूट्रलाइज ना हो जाए तो भाई यहाँ अगर आपको किसी कॉइन पे कॉन्फिडेंस है, यूज़ केस है, आपने पूरी रिसर्च की है तो अलग बात है, नहीं तो पार्ट में ले सकते हो। नहीं तो भाई वेट करो कि बिटकॉइन यहाँ पर क्या इस सपोर्ट को मेंटेन कर पाता है या नीचे जाके $50,000 के नीचे आता है। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश करें जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट आ रही है आपको लगातार करने की, लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा, बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के कुछ मत कीजिएगा, और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सकें। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।